जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के जो कारोबारी हैं वो सरकार के आगे एक्साइज पॉलिसी के बारे में विचार रख रहे हैं। आज फिर हम आपके माध्यम से सरकार के आगे अपनी प्रार्थना रख रहे हैं कि ये जो आपने एक्साइज पॉलिसी दी है, इस पॉलिसी की वजह से जम्मू के जो भी 223 लाइसेंसी हैं, इनमें से कोई भी बिड में ई ऑप्शन में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो ऐसी है कि इसमें किसी भी लाइसेंसी का टिक पाना, प्रॉफिट में जाना हमें किसी एंगल से लग नहीं रहा। हमने दिल्ली की सरकार के आगे भी गुहार लगाई। हम माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मिले, उनके आगे भी अपनी बात रखी। हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे भी हमने टाइम मांगने की गुहार लगाई, लेकिन हमें टाइम मिला एक्साइज पॉलिसी आने के बाद। हम गवर्नर साहब से मिले, हमने अपनी बात रखी और हमने उनको कहा कि ये जो पॉलिसी आई है, इस हिसाब से हमें नहीं लगता हमारा कोई भी लाइसेंसी बिड में खड़ा हो पाएगा, तो लिहाजा इस पॉलिसी पे विचार कीजिए, दोबारा सोचिए और जम्मू के जो लोग हैं इस ट्रेड के अंदर, उनको बचाइए। ये जो पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के हिसाब से हमें लगता है कि जो बाहर के स्टेट के लोग हैं, जिन्होंने हमारे जो रूरल एरियाज़ में है वहाँ पे उन्होंने दुकानें लेना शुरू कर दी हैं और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि ये ट्रेड जो है उनके हाथों में चला जाए। हम बार बार ये सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि कृपा करके हमारे बारे में सोचिए, क्योंकि हमारा लाइसेंस जो था वो 5 साल के लिए रिन्यू हुआ था। तो सभी जो हमारे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन सभी ने 5 साल के हिसाब से कहीं बैंक से लोन लिए हुए हैं, कहीं उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, किसी ने होम लोन लिया है, किसी ने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है। तो एकदम आप 1 महीने के अंदर हमें कहते हैं कि ये अपना ये जो कारोबार है इसको बंद कर दीजिए, आप बिड में आइए। उस बिड में जहां हम कभी खड़े हो ही नहीं सकते, कहीं सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। हमारे कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनकी पूरे साल की कमाई जो है, प्रॉफिट जो है 10 लाख 12 लाख के आगे पीछे है। इसलिए हमारी ये दोबारा गवर्नर साहब से विनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती है कि दोबारा एक्साइज पॉलिसी पे विचार करें और जम्मू का जो ट्रेड है इसको बचाएं, जम्मू के ट्रेडर को बचाएं। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से पॉलिसी नहीं होती है, 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है, उसको लगता है कि 1 महीने के बाद आपको बंदी करनी पड़ेगी? देखिए, अभी जो सरकार ने हमें 1 महीने का टाइम दिया है, दरअसल उनको भी अपनी तैयारी करनी थी, तैयारी उनकी हो नहीं पाई, उसकी वजह से हमें उन्होंने 1 महीने का एक लूप टाइम दिया है। तो इस टाइम के अंदर हम दोबारा उनके आगे गुहार कर रहे हैं कि इस पॉलिसी के बारे में सोचिए, दोबारा सोचिए, क्योंकि हमें लग रहा है अगर बिड भी होगी तो ये कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो कोटा सिस्टम रखा है, जो बिड सिस्टम रखा है और जो मार्जिन रखा है इन्होंने, आपको पता हो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है। इन्होंने प्रॉफिट होंगे, हम बिड में नहीं खड़े हो सकते। कृपया दोबारा इस पॉलिसी के ऊपर विचार कीजिए। देखिए सर, आपका जो कोर्ट में आपने जो रिट की थी, उसमें भी अभी आपकी रिजर्व में रखा गया है। देखिए, जो हमारी कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन है उसके ऊपर बहस पूरी हो चुकी है और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर अपना फैसला रिजर्व रखा है। हमें उम्मीद है कि 2-4-5 दिन में वो
फैसला आ जाएगा। हमें बड़ी उम्मीद रखी हुई है कि जो हमारे जुडिशल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे साथ इंसाफ करेंगे, और हमें लग रहा है सरकार भी उसका इंतज़ार कर रही है, इसलिए अभी तक उन्होंने ऑक्शन की जो बोली की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं की है। पर हमें लग रहा है, उम्मीद रख रहे हैं हम कि हमारे साथ इंसाफ होगा, हाई कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा। सर प्राइस, लास्ट सवाल मेरा, प्राइस की बात करें, जिस तरह से लोगों के एक दो दिन में जो मामले ध्यान में चल रहा है कि कुछ लोगों के सुनने से आ रहा है कि प्राइस कम हो रहे हैं, कुछ लोगों के मुझे मिल रहा है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा एक बार देखिए, अभी कुछ प्रोडक्ट के प्राइस इन्होंने रेट लिस्ट जारी कर दी है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कम तो नहीं हुआ है, लेकिन 5-10 रुपये 20 रुपये रेट बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे रेट कुछ के रेट आगे हैं और कुछ के रेट आज शाम तक आ जाएंगे।